मायावती आजम खान की हिमायत में आगे आई हैं। उन्होंने सिलसिलावार ट्वीट किए हैं। मायावती ने लिखा है कि बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों में भी कांग्रेस की ही तरह गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे, मायावती अब आगे आ गई है। हाँ इंशा, देखिए इसकी तवक्को बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन ताखीर हुई है, लेकिन एक मुस्बत ताखीर इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए मायावती के ऐलानात अपने आप में, उनके बयानात बहुत अहमियत इसलिए रखते हैं कि जाहिर है कि बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, और जब बीएसपी की वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की इश्तराक हुआ है या कहीं ना कहीं मुफाहमत हुई है, तब इनकलाब जरूर आया है सियासी तौर पर। तो देखिए, आजम खान की हिमायत की बात हो या मुसलमानों के हवाले से उनका कोई बयान हो, दलितों के हवालों से, पसमानदा तबकात के हवालों से या तमाम तर लोगों के हवालों से, तो ये अपने आप में एक बहुत अहम बयान तस्वुर किया जा रहा है। और खास तौर से आने वाला जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, उसके पेश नज़र जो एक इक्वेशन बनती नजर आती है, उसके पस मंजर में जो सियासी मुबस्सिरीन हैं, सियासी दानिश्वर हैं, इस बयान को खासा अहम मानना है इंशा। तो अब देखना यही है कि इस बयान के क्या असर मुरतब होते हैं सियासी हलकों में, समाजी हलकों में, और बिलखुसूस उस वोट बैंक पर जिसको मायावती का वोट बैंक कहा जाता रहा है, या उस वोट बैंक पर जिसको अखिलेश का वोट बैंक कहा जाता रहा है। तारिक कमर, आपका तजुर्बा क्या कहता है? मायावती के इस बयान से क्या आने वाले इलेक्शन में किस तरह के असरात मुरतब होंगे? देखिए, बुनियादी बात यही है इंशा के जो माजी रहा है, जो साबका हालात रहे हैं, तो उसमें मायावती की जो सियासत रही है वो कई हवालों से बहुत मुस्बत रही है। और जो मौजूदा मंजरनामा है सियासत का, उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जिस अंदाज से मुस्लिम के तबके ने अखिलेश को सपोर्ट किया था हालिया असेंबली इलेक्शन में, फिलवक्त वो मंजरनामा तब्दील हुआ है और मुसलमान खासे नाराज उनसे नजर आते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों का जो अहम तबका है और बिलखुसूस सियासी लोग, समाजवादी पार्टी के सियासी लोग उनसे नाराज नजर आते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि अखिलेश उनकी आवाज नहीं बन पाए हैं। अखिलेश ने उन तमाम तर मौजूदात पर बयान जारी नहीं किए हैं, कोई तहरीक नहीं चलाई है जिनकी अशद जरूरत थी। तो देखिए, हम ये देखते हैं अपने तजर्बात की बुनियाद पर और मुशाहिदात और मुताले की बुनियाद पर कि ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत अहम है और इसके जरूर मुस्बत असरात बीएसपी के लिए मुरतब होंगे। और अगर वाकई कोई ऐसी इक्वेशन बनती है मुस्लिम वोट बैंक की और दलित वोट बैंक की, तो एक बड़ा मंजरनामा जो है यूपी में उभर कर एक बार फिर सामने आने के इम्कान रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल तारिक कमर, अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि मायावती के कदम किस तरह के सियासी मैदान में उतरते हैं और कितनी मजबूती के साथ वो आने वाले इलेक्शन में अपना जो लहा मनवा सकती है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बीजेपी सरकार में तमाम लोग महफूज हैं। मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, मायावती की तरफ से ये ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को, मुस्लिमों को बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह परेशान किया जा रहा है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें समाज के सभी वर्गों की सुरक्षा, समृद्धि पूरी तरह से सुरक्षित है। अब कुछ लोगों की आदत है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना, बयानबाजी करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी और किस्से करना, ये उनकी अपनी सियासत है, इस पर हम कोई अब टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक सवाल है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, उनकी प्राथमिकता है कि समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली है, और इसके लिए काम कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि अतिक्रमण के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अतिक्रमण के नाम पे अभी दिल्ली का देखिए आप, अभी कल जो जहां जहां पे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई वो कौन से मुस्लिम इलाके थे? सभी इलाकों में जहां पे अतिक्रमण है वहां पे कार्रवाई होती है। एक बड़ा सवाल उन्हें उठाया कि आजम खान को 2 साल से ज्यादा से जेल में रखा गया है, ये निंदनीय है, ये नाइंसाफी है। ये तो कोर्ट के इश्यूज हैं, कोर्ट के मुद्दे पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो निकले, कोर्ट से बाहर आए, ये वो जेल से बाहर आए, ये तो हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा ना। आज ईडी गई है वहां और जमीन की पैमाइश कर रही है, देख रही है। वो मुझे जानकारी नहीं। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई का अमल हनूज जारी है। आज देर से मर्ग, इस्कॉन टेम्पल, कालकलीजी और अमर कॉलोनी में कार्रवाई होगी। एएम काटोजी मर्ग और प्रेम नगर में भी इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। इसके लिए
एनडीएमसी और एसटीएमसी ने पुलिस की मदद तलब की है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, आपसे अभी की तस्वीर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस वक्त मदनपुर खादर का जो कंचन कुंज का इलाका है, वहां पर मेरे पीछे ये नाराज लोगों की भीड़ है, जिनके घरों पर, जिनके इलाके में कार्रवाई हुई है, वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी तस्वीर ये है कि हमारे जो सुरक्षा कर्मी है या सीआरपीएफ के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। कई घरों को यहाँ तोड़ा गया है। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, वो भी कुछ देर में यहाँ पहुंच रहे हैं। तमाम लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। और वो इधर आइए, बताइए क्या क्या मसला है आपका? मसला ये है कि यहाँ एक एक करके सारी कॉलोनियों को तोड़ने का मसला है, और ये सरकार को जिस चीज पर फोकस करना चाहिए उस पर उनका फोकस नहीं है। बिल्कुल सारे हिंदुस्तान को उलझा कर रखना इन्हें, ताकि अवाम उलझी रहे, हम अपनी रोटी सेकते रहें। यहाँ मुसलमान हिंदू मुसलमान करके। हाँ बताइए, अभी तक कितने घरों पर यहाँ कार्रवाई की गई है? कम से कम यहाँ 10 मकान तोड़ दिए इन्होंने, ऐसे एक एक करके। अब ये भीड़ ना अपनी उसको मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हो, तो फिर कब इकट्ठा होगी? देखिए, यहाँ पर ये तमाम नाराज लोग हैं। क्या बात है? क्या बात है भैया? हमने एक पैसा पाई जोड़ कर ही मकान खड़े करे, आज ये तोड़ रहे हैं। कह रहे चुप घर में बैठ जाओ। कैसे बैठ जाओ? हमारा कलेजा मुट्ठी में आ रहा। ये करे घर बैठ जाओ, घर बैठ जाओ। होगा जो तो वीडियो बनाते रहे। पुलिस वाले बोरिंग नहीं होने देते। गरीब आदमी पानी के लिए तरसता है। जब तक उन्हें 2 लाख की गड्डी नहीं दो, तब तक भाड़ू बोरिंग नहीं होने। तो देखिए, खुर्रम, इनसे पूछिएगा कि क्या इस तरह के गैर कानूनी जो आपकी तामीरात हैं, क्या वाकई में वो गैर कानूनी है, या उन्हें इसके ताल्लुक से किसी तरह का पहले भी किसी भी तरह का इंतबा किया हो? कोई नोटिस वगैरह दिया गया किसी तरह की? इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया। इनकी डेट कल थी 13 तारीख की यहाँ पे आने की, लेकिन ये आज 12 तारीख को यहाँ पे बिना बताए आ गए हैं। इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था। क्या ये जो कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी घर हैं और इलीगल कॉलोनी बसाई गई है? देखिए, तो जो अथॉराइज की बात है, पूरी दिल्ली में अथॉराइज है पूरा शाहीन बाग, लेकिन इलीगल इनके पास पैसा जाता है। लेंटर पे 1 लाख रुपए जाता है, एमसीडी पे लग जाता है, पुलिस पे लग जाता है। इनका नोटिस था, कल की डेट थी आगे 13 की, लेकिन ये 12 को आज यहाँ आ गए बिना नोटिस के, और इन्होंने 8-10 घर तोड़ चुके हैं पीछे पहले। और ये पब्लिक इकट्ठा हुई है, इनको लाठीचार्ज करा, मारा, भगाया है। ये अपने हक के लिए खड़े हैं। तो देखिए हिना, देखिए यहाँ पर जो लोगों में नाराजगी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई की गई है उसको लेकर के नाराजगी नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हंगामा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद यहाँ पर जो है बातचीत देखिए हो रही है। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ के रुकने असेंबली है अमानतुल्लाह खान, उनके साथ दूसरे लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस के लोगों से यहाँ पर बातचीत चल रही है कि इस मसले को किस तरीके से टेकअप किया जाए, हल किया जाए। तो यहाँ पर अमानतुल्लाह खान ने थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया था कि यहाँ पर कई घरों को तोड़ा गया है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हंगामा भी जो है शुरू हो गया है। कि आप देखिए कि अब पुलिस अफसरों के साथ अमानतुल्लाह खान वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने नाराजगी जताई थी कि यहाँ पर लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। एक वकील भी यहाँ पर उनके साथ में आए हैं, और बातचीत जो है वो जारी है कि इस जो डेमोलिशन की कार्रवाई है उसको रुकवाया जा सके। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक टकराव का माहौल जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है। यही वजह है कि हालात जो है पूरे तौर से अभी कंट्रोल में है। थोड़ी देर पहले कुछ लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके पब्लिक को भगा दिया था। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर है, कई घरों को यहाँ पर उन पर बुलडोजर चलाया गया है, उनको तोड़ा गया है। ये पूरी कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, कंचन कुंज इसका नाम है। बिल्कुल ओखला असेंबली हल्का है, जिसके रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान है, उन्हीं के हल्के के तहत यहाँ पर ये पूरी कॉलोनी आती है, और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और हिना, कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है बातचीत यहाँ पर चल रही है कि किस तरीके से इस डेमोलिशन को रोका जाए, और जो लोग हैं जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, इस मसले को हल किया जाए। खुर्रम, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आप तमाम चीजों को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि
किसी खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। क्या वाकई में ये सही है कि इसके बरक्स कुछ और ही तस्वीर है? देखिए, ये सियासत है और सियासत में इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मुस्लिम अक्सरती इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पर कार्रवाई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं इलाकों में कार्रवाई हुई हो, क्योंकि आज भी कालकाजी के इलाके में कार्रवाई हो रही है, रोहिणी के इलाके में कार्रवाई हो रही है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर कोई ख़ास तबका नहीं रहता, बल्कि तमाम लोग रहते हैं और कहना चाहिए कि अक्सरती तबके के लोग रहते हैं। तो सीधे तौर पर यह कहना कि उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें सियासत ज़्यादा है। लेकिन जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर जहांगीरपुरी से शुरू हुआ था और उसके बाद से ये बात ज़रूर है कि ये इल्जामात जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल भी सीलमपुर में देखा था हमने, सीलमपुर में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, वो भी मुस्लिम अक्सरती इलाका है। तो ये इल्जामात सियासत की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। यही वजह है कि क्योंकि कुछ न कुछ इलाके ऐसे ज़रूर हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार जो है बयानबाजी होती है, और इसी बयानबाजी के बाद इस तरह के इल्जामात लगते हैं। क्योंकि जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो शाहीन बाग को लेकर के या फिर दूसरे मुस्लिम इलाकों को लेकर के सवाल जो है उठा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि कार्रवाई तो अलग अलग इलाकों में ज़रूर हो रही है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि मुस्लिम इलाकों में कार्रवाई हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि और दूसरे इलाकों में भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन क्योंकि बयानबाजी जो है वो जरूर इन इलाकों को लेकर के लगातार हो रही है। खुरम, जो आपके आसपास में जो लोग मौजूद हैं उनसे आप बात कीजिए, पूछिएगा कि किस तरह से उनके पास बिल्डोजर की टीम पहुंचती है, एमसीडी की टीम पहुंचती है और वो उन्हें किस किस तरह के सवालात करते हैं। और वहां पे अमानतुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि जब शाहीन बाग में कार्रवाई हुई थी तो वहां पे वो उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वाकई में यहां पे भी इसी तरह का अमल किया जा रहा है? देखिए, शाहीन बाग में जब सीधे तौर पर कार्रवाई हो रही थी उस वक्त शाहीन बाग के कांग्रेस के जो कारकुनान थे, आम आदमी पार्टी के कारकुनान थे, वो जरूर बिल्कुल सामने आ गए थे। लेकिन अमानतुल्लाह खान ने वहां पर रोड़ा अटकाया हो, ऐसा सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हाँ ये जरूर कहने की जरूर कोशिश की थी कि उनको बताया जाए वो इंक्रोचमेंट हटवाएंगे। तो अमानतुल्लाह खान सीधे तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। अमानत भाई, आप यहाँ पर आए हैं क्या? ये इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर अभी तक एमसीडी काम कर रही थी। इन्होंने 34 बिल्डिंगों को नोटिस दिया, सबसे 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। एक स्कूल से 25 लाख रुपए लिए इन्होंने, वहाँ स्कूल बन रहा है, 25 लाख रुपया एमसीडी ले रही है। जो पैसे नहीं दे रहा उसको तोड़ रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, किसी से पूछ लो, 40 लाख रुपए बता रहे हैं, 40 लाख एक बिल्डिंग पे, और हर किसी से। ये क्या है? अब ये एमसीडी का इंक्रोचमेंट ड्राइव, तब तो ये मकान तोड़ रहे हैं, और ये बिल्डिंग तो, ये इलाका तो बाकायदा अनऑथराइज में है। और मैंने सारी सड़कें यहाँ बनाई हैं, सारी नालियां मैंने यहाँ बनाई है। ये बाकायदा, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी, अनऑथराइज रेगुलाइज जो कॉलोनियां हुई हैं 1639 उनके अंदर है। तो ये तो खौफ और डर पैदा करने वाली राजनीति है, जिसमें मैं अभी आपकी बातचीत हो रही थी पुलिस अफसर का, प्रशासन के साथ आपसे बात हुई मेरी, वो गए हैं वहां पर एमसीडी वालों से बात करने। मैंने कहा आप उन्हें बुलाओ भाई, तो वो गए हैं, देखते हैं। आप अभी जो कार्रवाई चल रही है उसको आप रोक रहे हैं? बिल्कुल, मैं आया हूँ भाई, रोकने के लिए आया हूँ ना। आप इंक्रोचमेंट ड्राइव करो ना, मकान तो मत तोड़ो गरीबों के। सालों लग जाते हैं उसे कमा करके वो मकान बनाता है, आप कैसे तोड़ दोगे? आपको पैसे नहीं देंगे तो तोड़ दोगे आप? 2 साल में आप पूछो क्या क्या कहते हैं, लोगों से पूछो। 50 लाख रुपए में हम मकान बना के तैयार हो रहे हैं, और ये हमारे साथ ये कोई सरकारी जमीन थोड़ी है, सरकारी नहीं है, प्राइवेट लैंड है। ये गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। ये मुसलमानों को डराने के लिए कर रहे हैं। कब्जा कर रखा है, ये अपनी पैसों की जमीन। तो देखिए लोगों की नाराजगी है, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मकान बनाने में सालों लग जाते हैं, पैसा लिया जाता है, और उसके बाद एक पैसा जोड़ कर बना रहे हैं हम। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, कितनी मुसीबत से हमने ये घर मकान बना के खड़े करे हैं। आज तुम इनको तोड़ रहे हो, हम शांत कैसे बैठ जाएंगे घर में? जब इतनी एलर्जी है मोदी को मुसलमानों से, तो एकदम गोला वाला छोड़ देवे। बस भाई पैसे नहीं है बोरिंग करवाने को, मांग मांग के पानी भरते हैं इधर उधर से, और मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है जो हम बोरिंग करवा लें। और जब लोग बोरिंग करवाने नहीं देते, बताओ गरीब आदमी का कैसे गुजारा है? घर मकान बना ले तो तुम तोड़ने तो आ जाओ, तो तुम जाके बनवा पाया। पैसा न लो,
पैसे लेते हैं, जिंदगी हो गई, लोगों किराया इतनी मुश्किल से बनवा पाया। सरकारी तो है नहीं, सरकारी जमीन नहीं है, खरीद के बनवाइए किसानों से और फिर गिरवा रहे हैं। पहले नीम खोदने से पहले पुलिस वाले को पहले मुंह में भर दो, उसके बाद नीम खोदने देता है। पहले बनवा दिया, अब ढा रहा है, तो हम लोग को मार दो ना, उसके बाद मकान तुम्हारा हो जाएगा। अरे घर में बंद कर दो। और देखिए इस इलाके में क्योंकि काफी सारे मकान को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि तमाम लोग जो है यहाँ इकट्ठा हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लैंड है ये प्राइवेट लैंड है और इस प्राइवेट लैंड पर सरकार की जगह पर कब्जा करके मकान नहीं बनाए हैं, बल्कि प्राइवेट लैंड जो खरीद कर मकान बनाए हैं। हम लोगों को घर में बंद कर दो, बिल्लो चर चला दो, कोई टेंशन नहीं है जब हमारे मकान नहीं। देखिए कि यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर एक तरीके का माहौल जो है वो बिल्कुल अलग तरह का दिखाई देने लगा है। यही वजह है कि हमारे जो कहीं ना कहीं एमसीडी को रोकने की जो है कवायद जो है वो करना चाहते हैं और लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ अमानतुल्लाह खान है। हमें भी थोड़ा सा पीछे हटना होगा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस उन तमाम लोगों को रोक रही है और ये लोग आगे बढ़कर एमसीडी के जो लोग हैं वहां पर उनको रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और जी खुर्रम, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अगर आपके आसपास एमसीडी का कोई भी वहां पे एहलकार मौजूद है तो उनसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों का इल्जाम है कि वो ऑथराइज्ड लैंड है, रेगुलाइज्ड लैंड है। अमानुल्लाह खान साहब ने भी इस बात का इजहार किया है कि वो ऑथराइज्ड लैंड है। तो अगर इस ताल्लुक से वहां पे आपके पास कोई भी ऑथराइज्ड बंदा है, एमसीडी का कोई भी कारकुन है, तो उनसे आप बातचीत कीजिए। देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर एमसीडी के लोग मौजूद नहीं हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जा रही है और उनके जरिए से कहा जा रहा है कि उनको एमसीडी के अधिकारियों को बुलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जब बात इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव होती है तो फिर उस वक्त मौके पर आला अफसर आमतौर से मीडिया से बात करने से बचते हैं और वो मौजूद भी नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों की नाराजगी भी लोगों के सामने आने लगी है और अब जो है यहाँ पर कुछ ही देर में जिस तरह का माहौल है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पुलिस को तमाम लोगों को काबू करने के लिए कार्रवाई भी करनी पड़ सकती है जी। तो अभी जो यहाँ पर माहौल है वो कहीं ना कहीं कश्मकश का माहौल है और यही वजह है कि मसला जो है सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अभी भी, क्योंकि कार्रवाई जारी है और मकामी रुकन असेंबली लोगों के साथ मिलकर पुलिस से बात कर रहे हैं ताकि इस कार्रवाई को रुकवाया जा सके, क्योंकि ये जो जगह है ये भले ही प्राइवेट लैंड है लेकिन अनऑथराइज है और अनऑथराइज को रेगुलाइज किया गया है। नई कॉलोनी है और कॉलोनी ये लगातार जो है बस रही है। यही वजह है चाहे कंचनकुंज का इलाका हो या फिर जैतपुर का इलाका हो, अक्सर यहाँ इन इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर जो है वो इंक्रोचमेंट ड्राइव के अलावा भी चलते हुए देखा गया है। तो पुलिस और जो वकील हैं उनके बीच में और आम आदमी पार्टी के लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हुई आपकी? हम अभी जाके देखने जा रहे हैं सिचुएशन पे, कितना इन्होंने बिल्डिंगें गिराई है उसे देखकर उसके बाद बताते हैं हम। लोग वहां पर मुआयना करने के लिए सीधे तौर पर जा रहे हैं? जी, तो मुआयना करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी एक बिल्डिंग गिराई है, लेकिन हमें खबर मिली है 3 बिल्डिंग गिरा चुके हैं ये अभी तक। तो अभी हम जाकर देख रहे हैं इनको कितनी बिल्डिंग इन्होंने गिराई है। पहली बात तो इनको नोटिस कानूनी तो यस मैम वी आर गोइंग। जी मैम। तो अभी बातचीत लोगों के साथ हो रही है। जी। खुद यहाँ पर जो डीसीपी ईशा पांडे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बातचीत कर रही हैं, क्योंकि ये एक वकील और आम आदमी पार्टी कारकुन मिन्नतुल्लाह ये लोग देखने जाना चाहते थे कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनको डीसीपी ईशा पांडे ने इसकी इजाजत नहीं दी और उन्हें वापस लेकर आ रही हैं। तो फिर दोबारा से बातचीत जो है का सिलसिला एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मसला जो है वो फंसा हुआ है। पुलिस का कहना है और एमसीडी के लोगों का कहना है कि एक बिल्डिंग तोड़ी गई है, लेकिन जो मकामी लोग हैं उनका कहना है कि 3 मकान यहाँ पर
तोड़ दिए गए हैं, बाकी को तोड़ने का नोटिस है। तो बातचीत जो है वो जारी है और ईशा पांडे खुद मौके पर मौजूद हैं, जो डीसीपी हैं साउथ ईस्ट जिले की, तो वो खुद यहाँ पर मौजूद है और बातचीत उनके दरमियान हो रही है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल हम बात कर रहे थे तजावुज़ात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इन्हदामी कार्रवाई का अमल हुनूस जारी है। आज धेरसीन, मर्ग, इस्कॉन टेम्पल, कालकजी और अमर कॉलोनी में कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इसके लिए एनडीएमसी और एसडीएमसी ने पुलिस की मदद तलब की है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम, आपसे अभी का अपडेट चाहेंगे। देखिए, जो तस्वीर आप देख रही हैं, ये एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है और ये 4 मंजिला बिल्डिंग है और इसी पर जो है एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है। यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर भी है, तो पूरे तौर से इसको डेमोलिश किया जा रहा है। ऊपर की छत को तोड़ा जा चुका है पहले ही, और अब जो साइड की दीवारें हैं उन पर हथौड़ा चलाकर उनको गिराया जा रहा है। तो एक बड़ा कहना चाहिए डेमोलेशन जो है वो, जो नई कार्रवाई हो रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उन पर जो है हथौड़ा एमसीडी का यहाँ पर चल रहा है। और ये बिल्डिंग तकरीबन तैयार थी। और ये किसकी बिल्डिंग है और कैसे हो रहा है? मूसा जी। अच्छा, ये कब से बन रही थी? ये 6 महीने से। अभी जो ये लोग हैं कितनी देर से ये डेमोलेशन कर रहे हैं? और यहाँ पर बुलडोजर भी आया है, वो कहाँ पर है? यहाँ बिल्कुल भी है, बराबर में बराबर वाली बिल्डिंग टूट रही है। अच्छा जी जी जी। ये जो लैंड है, इसको जो कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है और इलीगल है, ये क्या है? गैर कानूनी नहीं है, जबरदस्ती एमसीडी तोड़ रही है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। किसकी जमीन है यहाँ पर? ये जो ये किसानों की जमीन है। ये तो ये किसानों की जमीन है, जो जिस पर बिल्डिंग बनाई गई थी, मूसा जी की बिल्डिंग थी। हाँ जी। और उसको तोड़ा जा रहा है। क्या इसका कोर्ट केस भी चल रहा था और कैसे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई? न कोई कोर्ट केस चल दिया, न कोई नोटिस दिया, कुछ नहीं दिया। ये तो आज डायरेक्ट आए हैं और आके तोड़ने चालू कर दिए। मूसा जी कहाँ पर हैं अभी, जिनसे उनसे अगर हम बात करना चाहें तो कहाँ पर? क्योंकि ये देखिए, अभी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। ये देखिए, इस तरीके से तमाम रेलिंग्स को उखाड़ करके नीचे गिराया जा रहा है। तो पूरे तौर से एक बड़ा डेमोलेशन वो कंचन कुंज के इलाके में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मकामी रुकन असम्बली हैं अमानतुल्लाह खान, वो मौके पर पहुंचे हैं और दूसरे जो यहाँ पर लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मुखालफत का इजहार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, एमसीडी और सरकार के खिलाफ भी वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरी ड्राइव यहाँ पर चल रही है, आसपास यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। आपका किसकी बिल्डिंग है और क्या है इसका मसला? सर, ये क्या बातचीत हुई है? तो देखिए कि पुलिस वो कह रही है कि आप लोग जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, वो दूर रहे और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी तरीके से खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे अभी आप कौन से इलाके में मौजूद है और कहाँ पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही है? सर, यहाँ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गांव से जमीन बेच के यहाँ बेचारों ने प्लॉट। देखिए, ये मदनपुर खादर उखला असेंबली हलके का कंचन कुंज का इलाका है जहां पर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। इससे पहले मुकेश सूर्यान खुद यहां पर आए थे, यहां का उन्होंने सर्वे किया था, जैतपुर गए थे, शाहीन बाग गए थे। 3 इलाकों का उन्होंने सर्वे किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन इलाकों में जरूर जो है एमसीडी कार्रवाई करेगी। यही वजह है कि अभी जो पूरे तौर से ये बिल्डिंग जो है वो एक तरीके से गिराई जा रही है, इसकी छतें तोड़ी जा रही हैं और कहना चाहिए कि पूरी बिल्डिंग ये शायद फरोख्त भी हो चुकी थी। सर, 2 बिल्डिंग है जी, 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग वो है साइड में जो देख रही है, वो भी टेल कर दी पूरी। हाँ, वहाँ भी कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर चल रहा है नीचे से। हाँ, नीचे से चल रहा है उसमें बुलडोजर। तो देखिए, वहां पर बुलडोजर चल रहा है, हम क्योंकि दूर खड़े हैं और इसकी जद में कोई भी आ सकता है। जिस तरीके से बहुत ऊंचाई से इस पर कार्रवाई की जा रही है, यही वजह है कि सिक्योरिटी के जो लोग हैं वो उन्होंने सबको दूर रखा हुआ है ताकि बिल्डिंग अगर गिर रही है तो उस पर किसी को सीधे तौर पर चोट न पहुंचे। और दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान जो आम लोग हैं वो दूसरी तरफ मौजूद हैं और वहां पर वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि इस डेमोलेशन को रुकवाया जा सके। लेकिन फिलहाल एमसीडी का हथौड़ा वो पूरे तौर से चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है और कहीं ना कहीं आम लोगों ने जो अपने मेहनत की, पैसे की कमाई की लगाई थी इस तरह के घर बनाने में,
वो कहीं ना कहीं रहते गाँवों की सारी जमीन गाँवों से बेच का है सर, अपने खेत ये भैया गाँवों से अपने खेत खलियान सब जो है ना बेच बाच का आए थे। फिर उसके बाद ये प्लॉट लिए, जहाँ मैं प्लॉट 50 गज के प्लॉट लिए जी, वहाँ से अब वो लोग ना तो गाँव के ही बचे और ना यहाँ के बचे। वो लोग जो भी उनकी जमा पूंजी थी सब मतलब भैंस वैस ढोर डार बेच बाच के लोगों ने प्लॉट लिए थे। कितने लोगों को यहाँ पर नोटिस तो आए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है? सर अभी नोटिस का कोई पता नहीं है, नोटिस नहीं जी नहीं सर, नोटिस का नहीं पता हमें। लेकिन अभी हमारी अमानतुल्लाह खान से बात हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर नोटिस दिए गए थे, उसके बाद ही ये इतनी बड़ी मेजर डेमोलिशन की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो सख्ती के साथ लोगों को इस डेमोलिशन की कार्रवाई से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों का घर टूटता है, जाहिर सी बात है उनकी तरफ से विरोध देखने में जरूर आता है। यही वजह है कि लोगों की मुखालफत, लोगों का विरोध, नारेबाजी, ये तमाम चीजें देखने में आ रही हैं। एक मरतबा यहाँ कंचन कुंज के इस इलाके में लोगों के विरोध को देखते हुए, उनकी मुखालफत को देखते हुए लाठी चार्ज भी करनी पड़ी है और लोगों को वहां से भगाना पड़ा। तो लोग दुहाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो वकील यहाँ पर मुआयना करने आए थे वो यहाँ पर एक बार फिर से हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी बिल्डिंगें टूटने की बात आप लोग वहां पर जायजा लेने गए थे? सामने एमसीडी वाले बिल्कुल स्पष्ट नहीं बता रहे कितनी बिल्डिंग है, अभी 3 पे कर रहे हैं और पूरा कह रहे कि हम इसको पूरा डेमोलिश करेंगे। हम लोगों ने बोला कि पंचर करके इसको क्या कहते हैं छोड़ने के लिए पहले 26 बता रहे हैं यहाँ पे कि 26 को नोटिस दिया। और ये कह रहे हैं कि 7 मंजिल बना रखा है। क्या आप अपना कैमरा लगा के दिखा सकते हैं कि 7 मंजिल बना हुआ है? तो अभी जो यहाँ पर जो हालात हैं जो दिखाई दिए, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर 5-5, 6-6 मंजिला बिल्डिंग जो है बन गई हैं और उन पर हथौड़ा चलना है। 26 बिल्डिंगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई हो सकती है। आप देखिए कि इस तरफ भी एक ये बिल्डिंग नजर आ रही है, वहां पर भी सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। एक वो बिल्डिंग, वहां पर 2 बिल्डिंग्स हैं जो हम आपको दिखा रहे थे, जिसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, और अब ये एक नई बिल्डिंग है। तो ऐसी बहुत सारी नई बिल्डिंगें हैं जो इस इलाके में बन रही हैं। सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान इस पूरे इलाके में मौजूद हैं। यही वजह है कि कोई किसी तरह का विरोध जो है वो यहाँ पर आम लोगों की तरफ से जबानी तो देखने में आ रहा है, लेकिन कोई बड़ा हंगामा जो है फिलहाल अभी नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है यहाँ से काफी दूर दिल्ली पुलिस के जवान और सिक्योरिटी के लोगों ने उन्होंने रोक रखा है और वहीं पर मकामी रुकन असेंबली अमानतुल्लाह खान वहां पर मौजूद हैं। तो बिल्कुल नाजरीन, आप टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मदनपुर इलाके की ये तस्वीरें हम बता रहे हैं, जहां पर लोगों का इल्जाम है कि ये जमीन जो है वो किसानों की जमीन है और उन्हें बाकायदा ऑथोराइज्ड किया गया था। उन्होंने तमाम जायदादें अपने गांव में भेजी थी और यहां पे आके उन्होंने प्लॉट्स खरीद कर वहां पे बिल्डिंग बनाने की कोशिश की थी और पूरी तरीके से उन्हें ऑथोराइज्ड होने का इल्जाम भी आयद किया जा रहा है बिल्डिंग के मालिकान की जानिब से। लेकिन एमसीडी के जो टीम है उनका कहना है कि ये पूरी तरह से अनऑथराइज्ड है, उन्हें किसी भी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई थी और साथ में वहां के लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें किसी भी तरह का नोट्स, कोई भी इंतबा नहीं दिया गया था। लेकिन दूसरी जानिब एमसीडी का ये भी कहना है कि उन 26 बिल्डिंग्स के लिए नोटिस दिया गया था। खुरम, जानने की कोशिश करेंगे अभी का क्या कुछ मंजर है आपके आसपास, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की काफी ज्यादा नफरी जो है वो तैनात की गई है और बिल्डोजर वगैरह भी वहां पे दिख रहे हैं। अभी जब हमने वकीलों से और कुछ लोग जो पुलिस के साथ गए थे वहां पर जायजा लेने के लिए कि आखिर कितनी बिल्डिंगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है, तो अभी जो बात सामने आई है वो 3 बिल्डिंगों की सामने आई है, लेकिन 26 बिल्डिंगें हैं जिनको नोटिस दिया गया है। साफ तौर पर एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई होनी है और वो जो जायजा लेने तमाम लोग आए थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस से बातचीत चल रही है, एमसीडी के लोगों से बातचीत चल रही है कि इस डेमोलिशन को रोका जाए। तो अभी वहां पर सीधे तौर पर डेमोलिशन को रोकने के लिए दोबारा से बातचीत हो रही है और हम सीधा वहीं पर जा रहे हैं कि आपको वहां पर क्या बातचीत हो रही है, किस तरीके का माहौल है वो दिखा सकें। लेकिन इस पूरे इलाके में सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं और जो मकामी आम आदमी पार्टी के लोग हैं जो सीधे तौर पर इसको पूरा वसूली की एक प्रक्रिया बता रहे हैं, वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लोगों से और इस पूरी कार्रवाई को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये इलाका
ओखला असम्बली हलके के तहत आता है। यही वजह है कि अब इस कार्रवाई को लेकर के खुद अमानतुल्लाह खान यहाँ पर मौजूद हैं और जो बातचीत हो रही है, विरोध हो रहा है, वो अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो एमसीडी का हथौड़ा है वो पूरे तौर से चल रहा है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, 5-5 मंजिला बिल्डिंगों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। इंशाअल्लाह एमसीडी की तरफ से ये भी कहा गया कि 7 मंजिला इमारत बन गई है, लेकिन अभी हमने, जैसे कि आपने आला अफसरान के साथ बात की, तो उन्होंने कहा कि 7 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, बल्कि 4 या 5 मंजिला तक बिल्डिंग बनी हुई है। तो आपने वहां पे क्या कुछ देखा? बिल्कुल, देखिए 5 और 6 मंजिला बिल्डिंग्स के करीब हमने खुद देखी हैं। तो पीछे की तरफ कुछ लोग और ऊंचाई कर लेते हैं क्योंकि उनको पानी की टंकी रखने के लिए भी वहां पर कुछ ना कुछ छत बनानी होती है। तो एमसीडी के अधिकारी इसी बुनियाद पर कह रहे हैं, लेकिन रिहायशी जो बिल्डिंग्स होती है वो आमतौर पर 5 मंजिला बनाई जाती है, लेकिन कई बिल्डिंगें 6 मंजिला बनाई जाती हैं और फिर उसके ऊपर पानी रखने का जो के लिए या जीना कवर करने के लिए जो एक छत डाली जाती है, तो इस तरीके से वो 7 मंजिला हो जाती है। तो इस तरह की चीजें अब देखने में आ रही हैं। सिर्फ इसी इलाके में नहीं, कई दूसरे इलाकों में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। आमतौर से जो 30 मीटर की हाइट होती है वो मंजूर शुदा होती है और उसी पर जो है बिजली मीटर या दूसरी जो सहूलियात हैं वो मिलती हैं। तो बातचीत यहाँ पर जारी है इंशा, और कोशिश ये है कि इसको किसी तरीके से रुकवाया जाए, लोगों की जो जमा पूंजी है वो बच जाए। और बातचीत का सिलसिला अभी तक जारी है। जो वकला भी गए थे वहां पर देखने के लिए, वो यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि कितने घरों पर कार्रवाई हो चुकी है, हो रही है और कितनों पर होनी बाकी है। तो बातचीत चल रही है कि इस कार्रवाई को रुकवाया जाए। बिल्कुल खुर्रम, तमाम लोगों की इस वक्त की यही कोशिश रहेगी कि इस कार्रवाई को गैर तरीके से हम जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है उस पर रोक लगा दी जाए। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे हमारे साथ। साफ तौर पर दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे तौर पर सख्ती कर रही है और कोशिश ये है कि ये डेमोलेशन की कार्रवाई दिल्ली पुलिस अपने तौर से करा सके। यही वजह है कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान हो, वो लोगों को खदेड़ कर एक साथ इकट्ठा होने से रोक रहे हैं और कहीं ना कहीं ज्यादा माहौल खराब ना हो, ये कोशिश जो है की जा रही है और सख्ती के साथ जो है ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग आवाज उठाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है उसकी जो है दूरी बनाई जाए। तो ये देखिए कि लोग तो देखिए यहाँ पर लोग जिस तरीके से उनका घर निशाने पर है, उसको देखते हुए लोग जो है वो काफी हताश हैं, मायूस हैं। यही वजह है कि वो ये चाहते हैं कि ये कार्रवाई जो है रोक दी जाए। तो कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, आप देख रहे थे कि दिल्ली में किस तरह से गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में एमसीडी की इनहदामी कार्रवाई का अमल जारी है। आज देर से मर्ग, स्कॉन टेम्पल, कालकली जय और अमर कॉलोनी में कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो हमारे साथ बराह रास्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, जानना चाहेंगे कि किस तरह की अभी का मंजर है, क्योंकि वहां पे कई सारे आला अफसरान भी मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है, साथ में वहां पे जो लोग भी मौजूद हैं वो भी अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। तो अभी का क्या मंजर? देखिए, अभी पहले ही यहाँ पर जो भारी भीड़ जमा हो गई थी, अमानतुल्लाह खान और जो आम आदमी पार्टी के कारकुनान थे जो यहाँ पर मुखालफत कर रहे थे, पुलिस से बातचीत कर रहे थे, उनको तितर बितर करने के लिए, उनको खदेड़ने के लिए थोड़े से बल का इस्तेमाल किया, थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पर जो खवातीन हैं वो आगे आ गई हैं। हमारी सीआरपीएफ की जो महिला खवातीन हैं वो उनको एक तरफ एक साइड में रखे हुए हैं और अपनी बरहमी का, मुखालफत का वो इजहार कर रही हैं। क्या कह रही हैं? कह रहे जब पुलिस वाले बनाते हैं, हम लोग मकान बनाते हैं तो कहते हैं पहले 10 मंजिल बना लो, मुझे तो पैसे से मतलब है। एमसीडी भी अलग आता मांगने के लिए पैसे, हमने पैसे देकर बनवाए हैं, फ्री का तो नहीं बनवाए ना। तो आज हम मकान कैसे तोड़वा ले? हमारे पास कोई नोटिस भी नहीं आया है कि मकान टूट जाएगा, आप लोग खाली करो या अच्छा नहीं करो। पुलिस वाले जो पत्तल में खाता है ना उसी में छेद कर देता है। हाँ, गज में भैया 50 गज का 50,000, 150 गज का 1.5 लाख, पहले उसका मुंह में भरो। पुलिस
वाले और एमसीडी वाले दोनों ले रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि ये मकान गैर कानूनी है जी, पुलिस वाले भी ले रहे हैं। इस सब मैं बात नहीं करनी चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बरहमी का इजहार कर रही है, क्या कह रही हैं आप? भैया हम तोड़ने न देंगे, हमारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे, धूप में कहाँ डालेंगे हम अपने बच्चों को, हम तोड़ने न देंगे भैया। एक बात बताइए, हम अपने हक के लिए भी ना बोले, हमारा हक नहीं है, हम अपने घर के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। जब एमसीडी को यहाँ तोड़ना था तो नोटिस भेजा जाता ना, नहीं भेजा जाता है। अगर कोई काम कर रहे हैं, साथ हो जाए, काम कर रहे हैं तो उससे पहले बताया जाता है ना, ये नहीं कि घर तोड़ना है। हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाए, अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और अपने लिए छोटा झोपड़ा बना के रह रहे, लेकिन नहीं, एमसीडी को खल रहा है। क्यों? क्या बताइए? एमसीडी के घर तोड़ना है, अभी घर के आप बड़े हो, तुम्हारे घर में से तुम्हें अगर कोई हटा, तुम्हारे घर पे कितनी बीतेगी है? जब बड़े नहीं रहेंगे, छोटे कहाँ से रहेंगे? छोटे को फिर तो बड़ा बनता है? हम तो ये कह रहे हैं, अरे तो धक्का दिया गया, अभी भी तेज धक्का दिया दिल्ली पुलिस ने। अगर कोई लेडीज को किसी हाल से अगर उसका बच्चा गिर गया, कुछ होगा, उसका दंड कौन देगा? देखिए, जिसका घर टूटता है उसका दर्द वही जानता है। यही वजह है कि जो तमाम खवातीन हैं ये कहीं ना कहीं बरहमी का इजहार कर रही हैं और वो कह रही हैं कि अनऑथराइज कॉलोनी में जब भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मोटा कमीशन, मोटा पैसा लिया जाता है और डिपार्टमेंट्स के ऊपर आरोप है, खासतौर से एमसीडी के ऊपर आरोप है कि वो हर छत डालने का पैसा लेती है। दिल्ली पुलिस पर भी आरोप है। तो और यही वजह है कि ये कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जब हमने पैसे दे करके घर बनवाया है तो फिर वो कैसे इसको तोड़वा लें। अभी ये जो कह रहे हैं कि ये सारा जो है इलीगल है, इसीलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। इलीगल नहीं है सर, ये सब किसानों की अपनी जमीन है। आज से क्या बरसों के रिकॉर्ड में पास वाली कॉलोनी में लिस्ट में नाम है इसका, कहाँ से अनलीगल आ गया? ये तो खामखा के डिमोलेशन। बता दो, मत इसका बात भी कर। तो बताइए आप ये जो कह रहे हैं एमसीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 7-7 मंजिला बिल्डिंग्स बना रहे हैं। बनी हुई 7 मंजिल, एक भी 7 मंजिल बनी हुई नहीं है सर। बताइए कहाँ बनी हुई है? कोई 8 मंजिल या 7 मंजिल नहीं बनी है यहाँ पर। ये डिमोलेशन खामखा का डिमोलेशन है, बिना वक्त की हवा बनाया जा रहा है। कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पर। लोगों को घर तोड़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बनता। अगर जमीन गलत थी, जब क्यों ऑर्डर दे दिया पब्लिक को बनाने का? और हमारी उम्र है 50 साल की, हमारी उम्र है 50 साल की, हमें इस कॉलोनी में 30 साल हो गई, 30 साल हो गई इस कॉलोनी में रहते रहते। और हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम 2 लड़कों 3 बच्चों की शादी कर चुके हैं यहाँ पे। कुछ नहीं इनसे हुआ। पूछिएगा क्या 30 साल में इनके पास इससे पहले कोई आया? चीज है तो मतलब ये गलत बात है नहीं, गरीब आदमी को परेशान करने वाली। ये बताइए, 30 साल आप बता रही हैं, इतना बहुत मतलब बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा वक्त होता है। तो क्या इससे पहले कोई आया, नोटिस देने आया, कोई बात? कुछ नहीं। अगर नोटिस आता तो क्यों बनाते? नोटिस अगर आता तो हम लोग पागल हैं जो बनाने वाले पैसे खर्च करते। ये कह रही कि 26 लोगों को हमने नोटिस दिए हैं। नहीं दिया, ये नहीं दिया किसी को भी। लोगों की 26 लोग जो है झोपड़ी में पीछे पड़े हैं, जो 26 लोग हैं, 26 लोग उनका वो बताया ना। यहाँ पर अहम बात यही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बरहमी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ की हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि दूसरी तरफ जो है वो जमकर नारेबाजी हो रही है और दिल्ली पुलिस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही है। आप देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के मकामी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जमकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस सामने खड़ी है और उन्हें रोक रही है कि वो लोग आगे न जाए और डेमोलेशन रोकने की कोशिश न करें। तो आप देखिए सीधे तौर पर यहाँ दिल्ली पुलिस से बिल्कुल सामने है और जो आम लोग हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मेंबर असेंबली अमानतुल्लाह खान यहाँ मौजूद हैं, शाहीन बाग के काउंसलर अब्दुल वाजिद खान यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है कि आप तमाम लोग चुप हो जाइए। शायद फिर से कुछ बातचीत जो है यहाँ पर वो होने की उम्मीद की जा रही है कि किसी तरीके से इस मसले का हल निकाला जा सके। लेकिन जिस तरीके का एमसीडी कार्रवाई कर रही है वहाँ पर कोई पहुँच नहीं रहा है और जाहिर सी बात है कि जब वहाँ तक कोई मुखालफत नहीं हो रही है मौके पर, तो वहाँ पर पूरे तौर से बुलडोजर की कार्रवाई वहाँ पर जारी है। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बातचीत करने की हम भी कोशिश करते हैं कुछ लोगों से, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे जरूर पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्यों क्या कहने के लिए आए हैं। अभी जो बातचीत हो रही है वाजिद साहब, इस पूरे मामले को लेकर के क्या बातचीत हो रही है और क्या ये लोग रुकने के लिए तैयार हैं?
देखिए, ये पुलिस बल यहाँ पे तैयार है, तैनात खड़ा, और बिल्डिंगों पे डेमोलिशन चल रहा है। जिस तरह से आनंद फानन में यहाँ के मुकेश सूर्यानी जो मेयर एसडीएमसी का, वो यहाँ पर आया था और उसने देखी बिल्डिंगें, क्योंकि उससे उगाई यहाँ से करी है एमसीडी ने हर बिल्डिंग से यहाँ से पैसे लिए, और दिल्ली पुलिस ने भी यहाँ से पैसे लिए। और आज दिल्ली पुलिस यहाँ खड़े होकर गरीबों की बिल्डिंग तोड़वा रही है, मकान तोड़वा रही है यहाँ पे। और एमसीडी की जो तानाशाही जो चल रही है, भाजपा जिस तरह से टारगेट कर रही है, यहाँ पे जितने भी गरीब लोग अपने मकान बनाने उनको तोड़वाने का काम कर रही है। और हर बिल्डिंग पे प्रोग्राम लखा, आपसे पहले दिल्ली के रोजनामा, मैं कह रहा हूँ एमसीडी जो आई है, हर बिल्डिंग पे जो प्रोग्राम लगाया, पहले भी आपसे डेमोलिशन करके जा चुके हैं। इनका दिल्ली पुलिस का आप रोजनामा चेक कर लीजिए। इन्होंने पहले बिल्डिंग तोड़वाई, पहले बिल्डरों से पैसे लिए, जो मकान बनाने लोग उनसे पैसे वसूले। दिल्ली पुलिस ने भी और क्या एमसीडी ने भी लगातार लोगों को यहाँ पे हरण हो रहा है, इस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 26 बिल्डिंगों की बात की जा रही है कि उनको नोटिस दिए गए थे और 5-5, 6-6 मंजिला जो है बिल्डिंग बना ली गई। सबकी बिल्डिंगें 1-1, 2-2 बार डेमोलिशन एमसीडी कर चुकी है। पहले पैसे खा रहे हैं और लोगों से, अगर वो मना करें कि पैसे नहीं खाना, यहाँ पे दिल्ली पुलिस पैसे खा रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तानाशाही चल रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस इस तरह से पैसे को उगाही कर रही है। यहाँ पे मैं अभी आज डीसीपी साहिब आ रही हैं, डीसीपी मैडम आ रही हैं, जो भी बीट वाले सारे एसएचओ अभी हम बात करेंगे उनकी निगरानी में कैसे बन गए हैं। आंखों के अंधे थे, क्या पट्टी बांध रखी थी आंखों पे। आज आएंगे इनसे पूछिएगा कि इनका अगला अगर कदम एक क्या बीट होगा। वाला यहाँ पर रह गया थाने के अंदर, जो इस कंचन कुंज बीट में सारे पुलिस वाले पैसे लेते हैं, एमसीडी वाले यहाँ पे पैसे, जिस तरीके से ये तमाम तमाम चीजें हो रही हैं, अब आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? यहाँ पे मेयर ने सर्वे किया था, मुकेश सूर्यानी ने, वो यहाँ मौजूद इस इलाके में आया था, वहां से शाहीन बाग से निकलता हुआ यहाँ आया था। और जब यहाँ मौके पे आया वो, तो उसने सारी बिल्डिंगों का किया, वो सभी पैसे चाहिए। भाजपा यही चाहती है कि गरीबों का मकान तोड़ना चाहती है। अब आप लोग क्या करेंगे, आगे क्या करने वाले हैं? यहाँ लगातार प्रोटेस्ट करेंगे। अगर गरीबों का मकान किसी भी हालत में तोड़ने नहीं देंगे, जो गरीबों के मकान और लोगों के मकान टूट रहे हैं, उनके यहाँ पे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। यहाँ एमएलए साहब भी आए हैं और यहाँ पे सारी जनता भी यहाँ मौजूद है। जो गरीबों के जिस तरह से भाजपा मकान तोड़ रही है, इस तरह से कभी भी किसी भी तरह में, किसी भी कीमत पे इस तरह से घर मकान तोड़ने नहीं देंगे। तो देखिए, सीधे तौर पर ये अब्दुल वाजिद खान थे, शाहीन बाग के काउंसलर, जो बात कर रहे थे और वो आरोप लगा रहे थे कि तमाम जो है पैसे वसूले जाते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही साफ तौर पर स्टैंड लिया है कि जो पूरी तौर से जो मुहिम चला जा रही है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, ये कहीं ना कहीं वसूली के लिए है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के काउंसलर साफ तौर पर कह रहे हैं, पहले बनवाने के पैसे लिए गए, अब तोड़ दिया जा रहा है, फिर पैसे लिए गए। कई मरतबा यहाँ डेमोलिशन हो बिल्कुल खुर्रम, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ और एक नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रचना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त की ताजा तस्वीर, आप कहाँ पे अभी मौजूद? दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के वार्ड प्रेम नगर में खड़ी हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से निगम की जमीन पर कबाड़ खाना, बूचड़ खाना बना रखा है, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि वो 20 से 25 साल पहले बांग्लादेश से आकर रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर पहले किसी ने कहा नहीं और अब अचानक से इसको खाली करवाने के लिए पहुंचे हैं। और आपको बता दूं कि ताजा अभी का अपडेट कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं, जवान, वो पहुंच चुके हैं और बुलडोजर भी यहाँ पर पहुंच चुका है। साथ ही साथ एमसीडी के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका कहना है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिस तरीके से एमसीडी का ये अभियान चल रहा है, जहाँ जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण होगा उसको हटाया जाएगा। और जिन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके रखा है, उनका भी कहना है कि हम खुद ही यहाँ से सामान हटा लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा समय दिया जाए। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये निगम की जमीन थी तो आखिरकार इतने बड़े बूचड़ खाने में ये कैसे तब्दील हुई? पहले से ध्यान यहाँ पर निगम की तरफ से क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। जी, तो हम खुर्रम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम, जैसे कि हमने देखा कि रचना से हमारी बातचीत हो रही थी, वहां पे उनका यही कहना था कि इतने टाइम तक आखिर एमसीडी क्या कर रही थी, उनकी क्या कार्रवाई रही, जो कि आज उन्हें याद आया कि गैर कानूनी तजावुजात जो है वो हटा लिए जाते हैं। तो जानना चाहेंगे कि वहां के लोगों का जिस तरह से कहना है कि उनके पास 30 सालों में अभी तक किसी भी तरह का नोटिस, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई, लेकिन अब उन्हें ये कार्रवाई अंजाम देने की बात आ रही है। गिरफ्तारी से गरीबों के मकान बचते हैं तो मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ। हमने किसी को धक्का नहीं मारा, कोई पत्थर नहीं, कोई नारा नहीं लगाया। हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हो वो मकान तोड़ने बंद कर दो, हम चले जाएंगे। ये कहते हैं हम आपको गिरफ्तार करेंगे, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो। मैं कहाँ डाल रहा हूँ? ये कह रहे हैं ना माहौल तो ये बिगाड़ रहे हैं, हमने तो नहीं बिगाड़ा। हम कह रहे हैं कि अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हों तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। ये 5-5 लाख रुपया लेकर के मकान छोड़ते हैं, जो नहीं देता उसका मकान तोड़ देते हैं। या धंधा इनका भी एमसीडी का, न जाने कितने लोग हैं, आप सबसे पूछ लो।
अमान साहब कहा जा रहा है कि डेट कल की थी, आज बुलडोजर आ गया। यार वो तो इंक्रोचमेंट रिमूवल डेट थी, वो भी गड्ढा कॉलोनी की, बदरपुर की। बदरपुर में जाना था, वहां बीजेपी के एमएलए उधर से इधर आ गए, उधर से इधर आ गए। वहां बीजेपी वहां था ना, यहाँ तो था ही नहीं। ये जो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर कहीं भी कंचन कुंज मदनपुर खादर नहीं था। बात क्यों कर रही है? वो कह रही है साहब, आप सुनो, वो ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा हूं मैं कहां बिगाड़ रहा हूं? मैंने उनसे कहा कोई धक्का हमने नहीं दिया, कोई पत्थर हमने नहीं मारा। कह रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहे। अरे अगर आप गरीबों के मकान तोड़ोगे तो मैं तो आऊंगा। आप मकान तोड़ने की बात तो की नहीं थी, आपने तो इंक्रोचमेंट रिमूवल की बात की थी। इंक्रोचमेंट रिमूवल में मैं आपके साथ हूं। यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं। आप देख लो पूरे रोड पे, एक जगह दिखा दो कि कहीं इंक्रोचमेंट हो। क्या बुलडोजर नहीं चलने देंगे इस इलाके में कहीं भी? देखिए, अगर इलीगल चलेगा, डरा के चलेगा तो मैं नहीं चलने दूंगा। मैंने इनसे कहा कि एक आदमी भेज दो, अगर आपको लगता है कहीं किसी का कुछ बाहर है मैं तुड़वा दूंगा। लेकिन आप पुलिस के बदमाशी से आप इस तरह मत करो, लॉ एंड ऑर्डर को मत बिगाड़ो। मकान बचाने के लिए गिरफ्तार होने को तैयार? अरे अगर मेरे जेल जाने से गरीबों के मकान बचते हो तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। मैंने तो कहा उनसे कि अगर मेरे को गिरफ्तार करके आप गरीबों के मकान अगर छोड़ दोगे तो मैं जेल लेके चलो आप। लेकिन ये सब भी कह रहे हैं हम भी गिरफ्तार होंगे आप। अरे पूरा इलाका गिरफ्तार होगा, पूरा दिल्ली गिरफ्तार होगा। इनको हलवा लग रहा है क्या? दिक्कत क्या है? किस चीज पर? इलीगल प्रॉपर्टी, इलीगल इंक्रोचमेंट पे क्या सरकार की जमीन है? क्या लोगों ने खरीदी नहीं? अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी हुई जमीन है। अनऑथराइज रेगुलाइज जो 1639 कॉलोनी का स्टेटस है वही इसका स्टेटस है। इसका अलग से कहां से हो गया? यहाँ की आप सड़कें देखो, सरकार ने बनाई है। सरकार अनऑथराइज रेगुलाइज के अंदर काम करती है। हमने सरकार से यहाँ पर पानी अभी अप्रूव किया। कल मैं गया था, जल बोर्ड में पानी की लाइन हम डाल रहे हैं, सीवर की लाइन हम यहाँ डाल रहे हैं, सारी की लाइनें हमने बिछाई हुई है, खंबे लगाए हुए हैं। तो ये तो अनऑथराइज रेगुलाइज 1639 कॉलोनी में है। ये इलीगल कहां से हो गई? इलीगल तो वो है कि कोई खेती की जमीन में बना दिया। ये तो 1639 कॉलोनी जो दिल्ली सरकार ने रजिस्टर्ड की है वो है, जो होम मिनिस्टर ने अप्रूव किया उसको, ये वो है। विधायक जी, इस बुलडोजर की जो ये राजनीति आप लोग कहते हैं कि ये कम्युनल राजनीति है, इस पर कुछ कहेंगे? देखो, मैं कम्युनल नहीं कहूंगा, ये डर की राजनीति है। डरा कर पैसे वसूल करने की राजनीति है। यहाँ तो हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं इस कॉलोनी में, और सारी जमीनें हिंदू भाइयों ने काटी है। सारी जमीन के प्रॉपर्टी के मालिक हिंदू भाई हैं। मैं, आप जा रहे हो? आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप जेई के पास चले जाओ, किसी और को भेज दो।